ओके, सो प्रिजन सेल्स आफ्टर n डेज। ठीक है गाइस, इसमें हमको एक प्रिजन दे रखा है, उसके अपने अपने सेल्स हैं। 1 का मतलब अगर उस सेल में दे रखा है, अगर 1 है तो उसका मतलब है कि वो सेल ऑक्यूपाइड है, और 0 है इसका मतलब वैकेंट है। ठीक है, तो हमको ये वाला एरे दे रखा है, ये वाला एरे दे रखा है जो करंट स्टेट बता रखी है प्रिजन की, है ना। प्रिजन सेल नंबर 0 वैकेंट है, प्रिजन सेल नंबर 1 जो है ऑक्यूपाइड है, प्रिजन सेल नंबर 2 जो है वैकेंट है, ऐसा करके दे रखा है ना। तो हमको चेंज करनी है इनकी स्टेट्स, है ना, हर डे, है ना। कैसे चेंज करनी है? अगर ये हमें भरना है कि इस सेल में फिल करना है कि मतलब क्या क्या होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए या ऑक्यूपाइड होना चाहिए। कैसे भरेंगे? अगर इसके लेफ्ट और राइट दोनों में 0 है, या इसके लेफ्ट और राइट दोनों में 1 है, यानी कि या तो इसके लेफ्ट राइट दोनों वैकेंट है या दोनों ऑक्यूपाइड है, तो इस केस में हमको इसको ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, है ना, यहां पे इसको फिल करना पड़ेगा। अगर इसके लेफ्ट और राइट में डिफरेंट है, यानी कि या तो 0 1 है या 1 0 है ना, तो इस केस में हमको इसको वैकेंट रखना पड़ेगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमको इसकी स्टेट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हर डे ना, हर डे चेंज करना पड़ेगा। और देखो, ठीक है, तो करते हैं 7th डे पे बताना है। तो ये देखो, डे नंबर 0 की स्टेट तो ये रही, हमको ये गिवन थी स्टेट, ये वाली स्टेट तो गिवन थी, है ना। तो ठीक है, ये वाली स्टेट गिवन थी। साथ साथ हमें एक चीज और कह सकते हैं कि यार जो फर्स्ट और लास्ट सेल होगा, यानी कि ये वाला सेल और ये वाला सेल, तो ऑलवेज 0 रहेगा, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में कोई एडजेसेंट है नहीं, है ना। हमें फिल करना है स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो लेफ्ट और राइट में सेल होने चाहिए, तभी हम इसकी स्टेट चेंज करेंगे, वरना 0 रखेंगे उसको, है ना, वरना 0 रखेंगे। देखो यहाँ पे 1 था तो भी हम इसको 0 कर देंगे, ये गिवन है क्वेश्चन में, और 0 है तो भी इसको 0 रखेंगे। तो इसको तो नहीं छेड़ना, हमको ये जो 6 प्रिजन सेल्स हैं इनको अपडेट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो, ये वाले 1 को 1 ही रहने देंगे, ये वाले 1 को यहाँ पे 1 ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसके लेफ्ट और राइट में 0 है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो हम इसको यहाँ पे 1 ही रहने देंगे। ठीक है, इस वाले 0 को 1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसके लेफ्ट और राइट में 1 है, लेफ्ट और राइट में 1 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम यहाँ इसको 1 कर देंगे, है ना। सिमिलरली इसको 1 से 0 कर देंगे, इसको 1 से 0 कर देंगे, बिकॉज क्योंकि इसके लेफ्ट में यहाँ पे 0 है, इसके राइट में यहाँ पे 0 है ना। ऐसे करके इसको अपडेट कर देंगे, हमारा हो जाएगा डे नंबर 1। अब इस डे नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम डे नंबर 2 को अपडेट करेंगे, सिमिलर यूजिंग दिस सेम रूल्स, है ना। फिर डे नंबर 3 4 5 6 7 8, है ना, आई मीन 7 तक। तो पुराने वाले जस्ट प्रीवियस डे को देखकर हम हमारे नेक्स्ट डे को अपडेट कर रहे हैं, है ना, ऐसे कर रहे हैं। तो यार ये वाली प्रॉब्लम तो हम क्या कर सकते हैं, बिग ऑफ एन में कर सकते हैं, बिग ऑफ एन में सॉल्व कर सकते हैं। हर डे पे जाएंगे और प्रीवियस वाली स्टेट के अकॉर्डिंग इन रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। क्योंकि देखो इसका तो साइज फिक्स है 8, है ना, तो हम बिग ऑफ एन क्रॉस 8 में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तो ये तो कांस्टेंट है, तो बिग ऑफ एन में इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। एक डे का मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, ये रफ कर देते हैं। एक डे का मैं 0 से डे नंबर 1 पे कैसे गए सॉल्व करके बताता हूं, ये रफ कर देते हैं पहले। ओके गाइस, इधर देखो, हाँ ये डे 0 की स्टेट है, ये वाला पैटर्न डे 0 का है। तो डे 1 का हम कैसे करेंगे, एक एरे बनाएंगे 8 साइज का। इसको 0 से बाय डिफॉल्ट तो हमारा इंटीजर टाइप का होगा, तो रहेगा ही। तो ठीक है, यहां से शुरू करेंगे और यहां पे खत्म करेंगे। यहां पे तो 0 0 रहेगा ही, है ना, यहां पे तो 0 0 रहेगा ही। तो ठीक है, अगर इसका लेफ्ट और राइट दोनों क्या है, दोनों 0 है, तो यहां पे 1 लिख देंगे, है ना। उसके बाद इसका लेफ्ट और राइट दोनों 1 है, तो यहां पे 1 लिख देंगे। इसका लेफ्ट और राइट 0 और 1 है, तो यहाँ पे 0 ही रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसका लेफ्ट और राइट दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे 0 ही रहने देंगे। लेफ्ट और राइट डिफरेंट है, इसका यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, 0 ही रहने देंगे। लेफ्ट और राइट यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 0 ही रहने देंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा करके हम डे 1 में कर पाएंगे। तो यहाँ पे डे 1 के लिए हम एक बार मूव करेंगे, इसमें कितनी बार, 8 बार मूव करेंगे डे 1 में। डे 2 में फिर 8 बार मूव करेंगे, मतलब प्रिसाइजली कहूं तो 6 बार, 6 बार, 6 बार, 6 बार, है ना। ऐसे जितने भी डेज होंगे n इंटू 6 बार हम कर रहे होंगे, तो बिग ऑफ n क्रॉस 6 में हम ये अपना काम कर देंगे, है ना। बट वट देखो हमारे क्या गिवन है क्वेश्चन में ना, कि हमारा n जो है वो 1 से लेके 10 टू द पावर 9 तक जा सकता है ना, यानी कि 1 बिलियन तक जा सकता है। तो क्या हम इसको बेटर कर सकते हैं क्या? या ON वाला सॉल्यूशन तो हमको दिख गया, सिंपल है ये। क्या हम इसको O1 से बेटर कर सकते हैं क्या? तो यस, हम इसको बेटर कर सकते हैं ON से हम इसको बेटर कर सकते हैं, O1 में ला सकते हैं। कांस्टेंट टाइम में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, इसको रब कर दें फिर बताता हूं।
ओके गाइस, तो देखो यार, हमको पता है ना कि इस वाले पीएनसी आपने कर रखा, देखो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी आज। इस वाले और इस वाले सेल को भरने का हमारे पास एक ही तरीका है ना, एक ही तरीका है, इसकी बात कर रहा हूं है ना। तो इस वाले सेल को भरने का एक ही तरीका है मेरे पास। इस वाले सेल को भरने के मेरे पास मैक्सिमम दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं 0 लिखूंगा या 1। इस वाले में तो देखो 0 ही लिखूंगा तो एक ही तरीका है, इस वाले में 0 लिखूंगा तो एक ही तरीका है ना। एंड इस वाले को भरने के मेरे पास दो तरीके हैं अगेन। इस वाले को भरने के मेरे पास दो तरीके हैं, इस वाले को भरने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो 0 लिखूंगा या 1 लिखूंगा। इसको भरने के दो तरीके हैं, इसको भरने के भी दो तरीके हैं, यानी कि मेरे पास 1 × 2 2 2 2 2 2 1 है ना, 2 to the power 6, यानी कि 64 तरीके हैं। 64 तरीकों के बाद मेरे पास ये पैटर्न खत्म हो जाएंगे। अगर मेरे पास कोई बोलेगा कि मेरे को कि 10 to the power ये मेरे को कोई बोलेगा कि 1 लाख वाले डे पे क्या पैटर्न होगा, तो वो इन 64 में से तो कोई एक होगा, 64 में से तो ही कोई एक होगा। तो ये पैटर्न जो है रिपीट होते जाएंगे आफ्टर सम टाइम, है ना। 64 पैटर्न्स बता रहा हूं मैं, एक्चुअली में 64 नहीं होंगे। एक्चुअली में ये तो आपने पीएनसी से देख लिया 64 है, 64 चॉइसेस हैं। बट एक चीज और है ना, हमको ये गिवन है कि ये वैल्यू जो है 0 होगी 1 होगी, ये हम अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे, इनके प्रीवियस और नेक्स्ट वाले को देख के करेंगे। तो ये 64 नहीं, एक्चुअली में आप देखोगे तो 14 होंगे। इस 14 कैसे होंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लंबी है और आपकी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर आप कहोगे तो उस पर वीडियो बना दूंगा मैं, बट अदरवाइज मैं उसका लिंक डाल दूंगा स्टैक ओवरफ्लो का, आप वहां से देख सकते हो। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पता है इस क्वेश्चन में क्या था, आप ओएन में इसको सॉल्व कर रहे हो, बट आपको पता है कि यार ये पैटर्न जो है फिक्स है। 64 साइज का ही मान लो, 64 साइज के बाद ये पैटर्न रिपीट होने लगेंगे यार। 64 पैटर्न्स ही बना सकते हैं हम, है ना, मैक्सिमम। अगर हमारे पास 6 डिजिट्स हैं, 6 बिट्स हैं, उनको ऑन करना है ऑफ करना है, तो मैक्सिमम हम उन बिट्स से 64 डिफरेंट पैटर्न्स ही बना सकते हैं। तो जब हम 64 डिफरेंट पैटर्न ही बना सकते हैं, तो जो 100 1000 या 10,000 डे होगा, तो वो इन्हीं 64 में से कोई एक होगा, इन्हीं 64 डे में से एक होगा। तो एक साइकिल बनती जाएगी कि पहले मैं ये वाला डे यूज करूंगा, ये वाला ऐसे करके 14 डेज यूज कर लिए। 14 डेज में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें अपनी मर्जी से हम 1 0 नहीं लिख सकते, लास्ट और नेक्स्ट वाले को देख के होगा। तो इस 14 की एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी है, तो इसको बस खाली अभी की नहीं समझ जाओ कि 14 डेज है ना, 14 डेज है। एक्चुअली आपको याद नहीं रखना कुछ भी कि 14 डेज होते हैं 8 वाले में, नहीं, आपको बस ये याद रखना है। समझने वाली बात इस प्रॉब्लम में ये है कि फिक्स्ड है। 64 तो आपको दिख रहा है ना, कोई फिक्स्ड ही, मतलब 6 बिट से हम 64 डिफरेंट पैटर्न से बना सकते हैं, कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ पैटर्न्स बना सकते हैं, है ना। 8 क्योंकि हमें गिवन है कि हमारे सेल का साइज, प्रिजन का साइज जो है, प्रिजन में हमारे पास 8 ही सेल्स हैं और उसका फर्स्ट और लास्ट वेरी नहीं करेगा, 0 0 रहेगा। तो कुछ फिक्स ही बना सकते हैं। तो अगर 1 बिलियन बार आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बिलियन बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, उन फिक्स्ड नंबर्स में ही पड़ा होगा, है ना। ये 14 कैसा है इसके बारे में मत सोचो, ये देखो कि कोई फिक्स्ड है नंबर, है ना। अच्छा ठीक है, तो इन 14 में से ही कोई रिपीट हो रहा होगा, बार बार 14 में रिपीट हो रहा होगा, है ना। मैं जब कोड दिखाऊंगा आपको उसमें लिख के नहीं दिखाऊंगा कि देखो ये 14 साइकिल आई है, साइकिल हम साइज अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या करेंगे हम, जब हमें पता है कि यार ये कुछ फिक्स्ड पैटर्न्स ही हैं और ये रिपीट होंगे बार बार, तो एक काम करते हैं ना, इन पैटर्न्स को बना के अपने पास रख लेते हैं, है ना, बना के अपने पास रख लेते हैं। तो एक हैशसेट बनाएंगे और उसके अंदर जो जो पैटर्न आए, जैसे कि ये वाला पैटर्न आया तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रख लेंगे। 0 1 1 0 0 0 0 0, है ना। कुछ ये पैटर्न आया उसको अपने हैशसेट में हमने करके रख लिया स्ट्रिंग टाइप के। अगर ये हैश दोबारा से पैटर्न आया, ये पैटर्न दोबारा से आया, तो हम समझ जाएंगे कि साइकिल आ गई है। अब हम वही पैटर्न्स पुराने वाले रिपीट करने लग जा रहे हैं, तो हम वहां रोक देंगे, हम और आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे और अपना आंसर जो है रिटर्न कर देंगे। जो साइकिल की लेंथ होगी, जो जितने इसमें पैटर्न्स पड़े होंगे एसेट में, उतने साइज की हमारी साइकिल होगी। तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, पैटर्न जो बनेगा साइकिल जो भी होगी हमारी प्लस n मॉडुलस साइकिल वाले डे का पैटर्न, है ना। इसका मैं आपको कोड दिखाऊंगा तब आपको पूरा साइंस समझ में आएगा। अभी बहुत थ्योरी हो गई, कोड देखते हैं तब अच्छे समझ में आएगा ये, है ना। कोड देखते हैं इसका। ओके, सो कुछ साइकिल होगी तो
साइकिल कब इंट्रोड्यूस होगी, साइकिल कब, मैं नहीं कह रहा 14 के बारे में मत सोचो आप, है ना, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होगी। तो कुछ एक साइकिल होगी जिसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट होने लग जाएगा, है ना। मैक्सिमम वो साइकिल 64 हो सकती है, पर ठीक है 14 है, पर ठीक है हमें नहीं पता कितनी है, वो उसको भूल जाओ, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक हैशसेट बना लिया स्ट्रिंग टाइप का, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ये कॉर्नर केसेस हैं, तो हमें डिटेक्ट करना है साइकिल है या नहीं पहले तो, है ना। तो हैशसेट बना लिया स्ट्रिंग टाइप का। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये फोर लूप लगा रहा हूं, ये फोर लूप लगा रहा हूं। इस फोर लूप में इस नेक्स्ट डे वाले को कॉल कर रहा हूं। तो नेक्स्ट डे वाला काम जस्ट कुछ नहीं होगा, इसके जस्ट नेक्स्ट डे क्या पैटर्न बनेगा वो वाला एरे रिटर्न कर देगा इसको। ये रहा नेक्स्ट डे वाला फंक्शन ना, नेक्स्ट डे वाला फंक्शन। तो हमको अगर इसमें ये वाला एरे पास करेंगे, डे 0 वाला पास करेंगे, तो ये डे 1 में क्या पैटर्न होगा ये हमको बता देगा। कैसे बताएगा, ये टेम्प एक एरे बना लेगा, टेम्प एक एरे बना लेगा ये फंक्शन, ठीक है। टेम्प एरे बना लिया इसने, और इसमें इनिशियली सब जगह 0 पड़ा हुआ है, और हम इसको मूव करेंगे कहां से, 1 से लेके यहां तक मूव करेंगे। अगर इसके लेफ्ट और राइट वाले सेल सेम है, लेफ्ट और राइट वाले सेम है, तो वहां पे हम 1 लिख देंगे, वरना उसको कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे मतलब बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा। तो यहां पे 1 लिख देंगे, यहां पे सेम है तो यहां पे 1 लिख देंगे, यहां पे डिफरेंट है तो कुछ नहीं करेंगे, यहां पे डिफरेंट है तो कुछ नहीं करेंगे, यहां पे डिफरेंट है तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट डे वाला आपको बना के दे देगा ये वाला फंक्शन। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी पैटर्न बनते जाएगा ना नेक्स्ट डे पे, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, तो ये डे 1 पे जो पैटर्न बनेगा, डे 1 पे जो एरे होगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कुछ भी बनेगा इसमें डाल देंगे, है ना। तो ठीक है, इसमें डाल दिया। फिर हम क्या कहेंगे कि ये हमने की बना ली, सबसे पहले हमने की बना ली ये वाली 0 1 1, डे 1 पे ये पैटर्न बनेगा शायद 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये पैटर्न बनेगा। हम पूछेंगे कि क्या हमारे हैशसेट में, ये हमारा हैशसेट है स्ट्रिंग टाइप का, ये पढ़ा हुआ है पहले से। अगर ये पढ़ा हुआ है पहले से, डेट मीन्स हम पुराने पैटर्न्स को वापस से रीयूज करने लग गए हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि हमारी साइकिल इंट्रोड्यूस हो गई है। तो अगर पहले से पढ़ा हुआ है, पहले से पढ़ा हुआ नहीं है, तो तुम इसमें डाल दो। पर अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो तुम क्या कर दो, ब्रेक कर दो कि भाई अब तुम रीयूज करने लग गए हो, तो यहां पे रुक जाओ, है ना। साइकिल तुम्हारी ट्रू कर दो, हैश साइकिल ट्रू कर दो। तुमने साइकिल डिटेक्ट कर लिया, दैट मींस तुम पुराने पैटर्न्स को दोबारा यूज करने लगे हो। तुमको 1 बिलियन टाइम बोला है तो 1 बिलियन टाइम मत करो भाई, 14 टाइम के बाद तुम्हारे को साइकिल मिल जाएगी इस केस में। तो या कुछ नंबर के बाद तुम्हें साइकिल मिल जाएगी, तो वहां पे रुक जाओ, और फिर तुम क्या करो, साइकिल प्लस एन मॉडुलस साइकिल वाले डे को रिटर्न कर जाओ, है ना। तो अभी हमें साइकिल नहीं मिली है, तो ये जो साइकिल नहीं मिली है, तो अभी हमारे पास साइकिल की क्या है, 0 है ना। उसके बाद अगर हमने इसको इसमें डाल दिया तो साइकिल यहां पे 1 हो गई। हमें ये पता चलाना है कि साइकिल कितनी देर बाद आएगी, तो यहां पे हम ये पैटर्न बना देंगे। फिर डे 2 का बना के यहां पे डाल देंगे, है ना। डे 2 का जो पैटर्न बनेगा वो यहां पे डाल देंगे, डे 3 का डाल देंगे। तो जब भी हम रीयूज करेंगे ना, जब हमें ये वाला पैटर्न दोबारा मिल जाएगा, या कोई एक पैटर्न दोबारा मिल जाएगा जो हमारे हैशसेट में पहले से पड़ा हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा कि हम यार रीयूज कर रहे हैं इसको, तो वहां पे साइकिल इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो वहां पे ब्रेक कर जाओ, हैश साइकिल को ट्रू कर दो, और क्या करो, अपनी मॉडुलस ले लो इसका एन का। एक्चुअली इसको भी आपको ऐसे लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी का ही आप रिटर्न करोगे तो भी चल जाएगा। ये मैंने गलत बता दिया, मतलब गलत क्या, ये भी ठीक है, कांस्टेंट टाइम ही है ये भी, पर इससे भी काम चल जाएगा आपका। तो आप अपनी लूप को क्या चलाओ, उतनी बार चलाओ, है ना, उतनी बार चलाओ, और वो वाले डे का आप रिटर्न कर दो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, सपोज करो, इसको रब कर देता हूं, फिर मैं समझाता हूं। यहां पे मैं, यहां तक तो समझ में आ गया, ये समझाता हूं, ये क्या लिखा है ना। ओके गाइस, इधर देखो। तो ये वाले केस में कुछ ऐसे पैटर्न बन रहे होंगे, ये डे नंबर 1 का, डे नंबर 2 का, डे नंबर 3 4 5 6 ऐसे करके। उसके बाद ये रिपीट होने लग जाएंगे, ठीक है। तो हमने इन सब का तो स्ट्रिंग बना के डाल देंगे, स्ट्रिंग बना के इनको अपने हैशसेट में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये वाला पैटर्न आएगा, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये तो हमारे हैशसेट में पड़ा हुआ है, ये यहां पे पड़ा हुआ है। तो साइकिल डिटेक्ट हो गई तो हम ब्रेक कर जाएंगे, तो हमें साइकिल डिटेक्ट हो गई, तो इस साइकिल की लेंथ क्या है, 14 है ना। तो क्या करेंगे, अगर हमसे कौन से डे का पूछा है, अगर हमसे सपोज करो 1000 डे का पूछा है,
1000 डे पे कौन सा पैटर्न होगा। तो हर 14 डेज बाद रिपीट हो रहा है, ये हर 14 डेज बाद रिपीट हो रहा है। तो जो पैटर्न 1000 पे होगा वही 1000 मॉडुलस 14 पे होगा, 1000 मॉडुलस 14 पे होगा। तो हम बस वही रिटर्न कर देंगे। ये 14 की टेंशन मत लो, तुम कहां से कैलकुलेट करोगे भाई 14 कहां से आया। जो तुम्हारी साइकिल का लेंथ होगी ना, जो हेडसेट का तुम्हारा साइज होगा वही ये 14 होगा, है ना, वो ऑलवेज 14 होगा। तो ये जो 14 होगा ये साइकिल का साइज होगा या लेंथ होगी या फिर तुम्हारे हेडसेट का साइज होगा, है ना। तो ये तुम रिटर्न कर सकते हो और यही हम एक्चुअली में कर रहे हैं यहां पे काम, है ना। n मॉडुलस 14 कर रहे हैं, है ना, n मॉडुलस 14 कर रहे हैं और उसको मूव कर रहे हैं उतने टाइम्स। और वो वाले डे पे क्या स्टेट होगी, क्या पैटर्न होगा, वो इस नेक्स्ट डे से पूछ के रिटर्न कर रहे हैं सेल्स में, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका कोड था, थोड़ी ट्रिकी प्रॉब्लम थी। तो ट्रिकी प्रॉब्लम तो कोई बात नहीं, पर हमने इसको सॉल्व कर लिया है। क्या कॉम्प्लेक्सिटी थी इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी इसकी बिग ऑफ 1 और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी बिग ऑफ 1 है, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। चलो तो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।